बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे कथामुखम। कथामुखम आप कादम्बरी कथामुखम है, कथा का मुख है। और कविवंश वर्णन, कविवंश वर्णन में चित्रभानु की वर्णन हो रहा था। आपको बता दें, सबसे पहले वश कुबेर हुए, कुबेर से पाशुपत हुए, पाशुपत से अर्थापति हुए, अर्थापत से चित्रभानु हुए, चित्रभानु से बाणभट्ट, पुलिन भूषण या भूषण भट्ट। ठीक है, भूषण भट्ट या पुलिन भूषण। ठीक है, तो कहने का मतलब अर्थापति जो है हो गए हैं, और उसके बाद जो है अब चित्रभानु का चल रहा है। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे समासोक्त अलंकार है और वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद है और समासोक्त अलंकार, सोक्त अलंकार। ठीक है, चलिए वंशस्थ छंद का छंद देखेंगे, उसके बाद श्लोक, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ, 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 विधान संपादित दान शोभितै, विधान संपादित दान शोभितै, अस्फुर महावीर सनाथ मूर्तिभी, मखैर शंखैर्जयत सुरालयम, सुखेन यूपकरैर गजरयुः। अब आप समझ लीजिए, आई और भी कहाँ होता है? तृतीया बहुवचन में। शोभितै, तई आई और भी रहता है तृतीया बहुवचन में। सख्यई, संख्यई, आई आपको सब तृतीया बहुवचन मिलेगा। यहाँ आप गजय ही तोड़ लीजिएगा, यू आज आपका आ जाएगा। समासोक्त अलंकार। विधान संपादित दान शोभितै, विधान संपादित दान शोभितै, अस्फुर महावीर सनाथ मूर्ति भी। कहने का मतलब है विधान संपादित माने बहुत विधि विधान से संपादित किया गया है। विधान संपादित दान शोभित, ऐसा सुशोभित लग रहा था। विधान माने विधि पूर्वक, आप जान लीजिए, विधि पूर्वक। संपादित माने संपन्न हो रहा था, संपन्न हो रहा था, संपादित तित। और दान माने दान का स्वरूप, शोभित माने सुशोभित हो रहा था, सुशोभित। ठीक है, अस्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी। मूर्ति भी माने एकदम मूर्ति की तरफ लग रहा था। क्या लग रहा था? इनका जो है महावीर। अस्फुरन, अस्फुरन, अस्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी। मूर्ति भी माने ये मूर्तियों की तरह लग रहे थे। कौन? लिखा गया विधि पूर्वक दान गज पक्ष में। जैसे कोई गज है, आप समझ लीजिए, जब गज बारात आती है तो उसको इतना बढ़िया पूजा पाठ दान सुशोभित होता है, विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक उसको पूजा संपन्न होता है। वही बात यहाँ कहा गया है। ठीक है, संपादित होता है और मध्यजल सुशोभित से होमाग्नि वाले स्वरूप और तेजस्वी महावीरों से अधिष्ठित शरीर वाले। कैसे शरीर है? महावीरों से शरीर वाले, महावीरों से शरीर वाले। मूर्ति यानी मूर्तियों की तरह एकदम। स्फुरन माने लग रहा था।
सुशोभित लग रहा था। मखै है शंखै राजन शुरालयम, आलयम माने शुर आलयम, यहाँ तोड़ लीजिए। मखई, मखई माने यज्ञ, मखई माने यज्ञ, और यहाँ तोड़ देंगे तो हलंत एरा को आपको विसर्ग मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा असंख्य, असंख्य। फिर यहाँ विसर्ग, रा का विसर्ग ले लेते हैं। रा का कई काम होता है, मैंने पहले ही बताया था। सा, रा, फिर उ, 3 काम होता है, जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे होता है। ठीक, असंख्य। तो यहाँ हो जाएगा जयति, जा या ति, जयतु, अरे यार जयतु, और जयत हो गया सुरालयम, सुर, सुर आलयम, सुर आलय, आलय माने घर होता है। कैसे लग रहा था? सुर माने, सुर माने सुर सुंदरियों से युक्त हो गया था घर। मखई माने यज्ञ इतना हो गया था, जैसे यज्ञ होती है तो होमाग्नि में होती है तो धुएं से इतना परिपक्व हो जाता है और वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। वही बात यहाँ पर है। मखई असंख्य माने बहुत, असंख्य माने असंख्य, मख माने यज्ञ हुआ था। होमाग्नि कहने मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था, और आलयम माने उनके घर पर। किसके? ये आपका चित्रभानु की चर्चा हो रही है। चित्रभानु, अर्थापद, अर्थापद की चर्चा हो रही है। अर्थापद के घर इतना यज्ञ हो गया था, उनके इतने हाथी घोड़े सब सुशोभित लग रहे थे, और हाथियों का कैसे लग रहा था? विधि पूर्वक जो है उनका पूजा पाठ हुआ था। उनका एकदम महावीरों शरीर मूर्तियों की जैसे लग रही थी, और उनके यज्ञ और असंख्य यज्ञ हुआ था। जयत माने, हाँ, उसी प्रकार से सुशोभित विद्यमान और अधिष्ठित रूप वाले यज्ञ स्तंभ वाले गजपक्ष में स्वर्ण से हाथियों जैसे असंख्य यज्ञों को द्वारा सुरपूर्वक स्वर्ग को जीत लिया है। जयत माने जीत लिया है, जीत लिया है। और ये असंख्य यज्ञ कहाँ हो रहा था? आलयम माने उनके घर पर। ठीक है। सुखेन माने सुखपूर्वक, सुखपूर्वक। या माने जो, कौन? जो, वही। यूप करई, गजय माने गज माने गज, और यू माने यू समान। ठीक है। कहने का मतलब उनका जो यज्ञ हो रहा था वह जो है एकदम पशुबल। ठीक है। सम युपकरे मैंने यज्ञ स्तंभ रूप वाले हाथी। ठीक है। यज्ञ स्तंभ जो होता है, यज्ञ स्तंभ रूप वाला हाथी। या माने जो, या मीन जो। ठीक है। या माने जो, जो का मतलब प्रोनाउन है यहाँ पर, जो का मतलब हो जाएगा अर्थापद, अर्थापद। ठीक है। अर्थापद हो जाए। सुखेन माने सुखपूर्वक, अर्थापद के द्वारा आज्ञा का जो है पूजन किया गया है। हाँ, योग करो माने यज्ञों के द्वारा जो है गजों को भी उनको पूजा पाठ किया गया है। ठीक है। कहने मतलब बहुत असंख्य उनके घरों पर, आलय माने घर पर, एकदम जयत माने जीत लिया था। जैसे इंद्र भगवान को, सुर माने इंद्र होता है, इंद्र भगवान इंद्र को जीत लिया है। कौन जीत लिया है? या माने जो। ऐसे विधि विधान सुशोभित माने सुशोभित पूजा पाठ महावीरों के शरीर वाले यज्ञों को और असंख्य यज्ञों के द्वारा उनके घर पर किए जाने पर, और सुखेन माने सुखपूर्वक और यज्ञ किया गया है गजों को भी। और उन्होंने किसको जीत लिया है? सुर माने इंद्र को, सुर आलया। जयत माने जीत लिया है, जयत माने जीत लिया है, और जयत माने जीत लिया है, और सुर माने इंद्र को जीत लिया है। ठीक है। चलिए हिंदी अनुवाद देखिए। और विधि पूर्वक दान, इतना विधि पूर्वक दान था, संपादित कर दिए थे दानों, क्या बताएं। और गज विधि विधान और भाग्य विशेष के द्वारा उत्पादित मदजल से सुशोभित दीप्यमान, सुशोभित माने एकदम बहुत सुशोभित हो रहा था, सुंदर लग रहा था। होमाग्नि, क्या सुंदर लग रहा था? होमाग्नि, वहाँ जो होम आगे अग्नि का
प्रज्वलित हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था क्या बताएं। और गज पक्ष में तेजस्वी महावीरों से अधिष्ठित शरीर वाले यज्ञ स्तंभ रूप वाले और यज्ञ स्तंभ के समान शोणों पर हाथियों जैसे असंख्य के द्वारा सुखपूर्वक स्वर को जीत लिया है। वह जो है यज्ञ स्तंभ के समान शोण हाथियों जैसे जो हाथी थे, उनके असंख्य यज्ञ हुए के होने के कारण सुख पूर्वक, सुखैन माने सुखपूर्वक, यही गजई माने जो है सुखपूर्वक जीत लिया गया हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। और थोड़ा बहुत जो भी है अभी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, विधान संपादित दान शोभितई स्फुर महावीर सनाथ मूर्त भी मखैर शंखैर जयन्तु सुरालयम सुखेन यजो युपकरे गजहरिव। ठीक है, जो अर्थापति एकदम विधि विधान पूर्वक अपने सुरमा ने इंद्र को भी जीत लिया है, इतना खुश कर दिए हैं, प्रसन्न कर दिए हैं। कहते नहीं, आप इतना प्रसन्न कर दिए हो कि माता पिता जो एकदम नहीं कुछ देने वाले थे, आपके पैसे वैसे मान लीजिए नाराज वराज हैं, तो आप जितना प्यार मोहब्बत दे दिए हो, तो आपको नाम तुरंत जो है सब कुछ समर्पण है। ठीक है, कहते नहीं 10-20 लाख के चेक है, आपके नाम तुरंत समर्पण है। तो वही बात है यहाँ पर भी। चलिए ठीक है, अब व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें टिप्पणी देख लीजिए। विधानेन संपादितः तृतीय तत्पुरुष समास है, और बाकी अर्थ जान ही रहे हैं। तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तादृशम दानम हो जाएगा कर्मधारय समास। तेन शोभितः तृतीय तत्पुरुष समास। स्फुरन महावीरा कर्मधारय समास है। तय सनाथ मूर्तय एषाम ते बहुव्रीहि समास। और यूपा एव करा एषाम ते बहुव्रीहि समास इसी प्रकार से संपन्न होता है। और इसमें अलंकार आप समझ लीजिए, पूर्णोपमा और समासोक्त अलंकार है। इस श्लोक में पूर्णोपमा अनुप्राणित समासोक्त अलंकार है। पूर्णोपमा जान ही रहे हैं, लुप्तोपमा पूर्णोपमा मैंने बताया है। जिसमें चारों फिट रहता है तो पूर्णोपमा है, जिसमें अगर कोई गायब रहता है तो लुप्तोपमा है। क्या चारों है? जैसे उपमान है, उपमेय है। उपमान दूर रहता है, उपमेय नगदीज रहता है। साधारण धर्म और वाचक, ये चारों अगर जिसमें इस श्लोक में पाए जाते हैं वह पूर्णोपमा होता है। इस चारों में अगर कोई मिस हो जाता है, नहीं रहता है, तो आप लुप्तोपमा मानते हैं। ठीक है, चलिए चित्रभान की अर्थापति के अगला जो है अर्थापति के 11 पुत्र थे और 8 पुत्र जो है उसके बाद जो है चित्रभान को वर्णन आएगा। अभी यह श्लोक जो है अर्थापत की ही वर्णन है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, अब इस श्लोक में आप देखेंगे चित्रभान महाराज का वर्णन है, बहुत बढ़िया है। 16वां श्लोक है। चलिए, वैशिष्ठ छंद है। जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ। सचित्रभानुं तनयं महात्मनां, सुतौ तो मानं श्रुतिशास्त्रशालिनाम्, अवापो मध्ये अस्फुटको पलामलं, क्रमेण कैलासमिव क्षमभृताम्। कैसे वर्णन दिए गए? कैलाश पर्वत के समान है शुभ्र। कैलाश पर्वत कैसे होते हैं? बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, तो बर्फ से ढका रहता है कैलाश पर्वत। इसका मतलब वह चित्रभान एकदम सफेद श्रुतशालीन, सामीन वह
कौन वह, प्रोनाउन दे दिए हैं, सर्वनाम दे दिए। वह चित्रभानुम, वह चित्रभानु कैसे थे, तनय माने पुत्र, यह चित्रभानु पुत्र महात्मना, महात्मा महान धन है, आत्मा महान भाव जिसको कहते हैं, महान भाव महात्मा के समान थे। ठीक है। सुतोत्मानम, सुत माने पुत्र, यह पुत्र कैसा था, एकदम सुयोग्य था, सुयोग्य, हर चीज में योग्यतम प्रांगत थे। श्रुति शास्त्रशालिनाम, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। श्रुति माने ज्ञात, श्रुति मीन होता है सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, सभी शास्त्रों में प्रांगत थे। कोई ऐसा नहीं था कि उनको किसी चीज़ को बताने की आवश्यकता है, प्रांगत थे और गुरु शिक्षा लेते थे तो और भी बढ़ जाती थी। कुछ पहले से बुद्धि विद्यमान रहती तो और जल्दी ज़्यादा आगे होता है। अवाप मीन थे, अवाप मीन प्राप्त किए थे, किसको, वो उन्हीं चित्रभान को। मध्य मीन यहाँ मध्य नहीं होगा, प्रारंभ से ही स्फटिक उपला मलम, स्फटिक मणि होती है, जैसे स्फटिक मणि के समान एकदम शुभ्र थे। स्फटिक मणि के समान कैसे थे, शुद्ध, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ थे। स्वच्छ मानी सुंदर, जैसे इसका स्फटिक मणि जैसे कैलाश पर्वत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, वैसे महाराजा कह रहे हैं, चित्रभानु महाराज थे। ठीक है। कैसे थे, जैसे स्फटिक मणि के समान कैलाश पर्वत चमकता है, उसी प्रकार इनका भी चित्रभान भी चमकते थे। इसमें उपलंकार आप समझ लीजिएगा। और स्फटिक मणि हो क्रमेण, उसी क्रम में, उसी अनुसार, कैसे स्फटिक मणि जैसे चमकती उसी अनुसार वो भी चमकते थे। क्षमा भृताम माने शांति, उनके अंदर क्षमा शांति और हर चीज़ यह गुण विद्यमान थे, गुण विद्यमान थे। क्षमा हर प्रकार की, कितने करोड़ रुपए, 10 करोड़ 20 करोड़ है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, उनके नाम शांति नाम कोई चीज़ ही नहीं रहता है, जान लीजिएगा। किसी प्रकार से शांति नामक उनको कोई चीज़ ही नहीं रहता है, जान लीजिएगा। उसी के अनुसार यह भी कहे गए हैं, लेकिन उनके सब गुण संपन्न थे। कौन कौन गुण थे, महात्मा थे, महान आत्मा वाले थे, पहला था सुयोग्य थे, दूसरा हो गया सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, तीसरा हो गया प्रारंभ से है स्फटिक मणि की स्वच्छ से समान कैलाश पर्वत जैसे हैं, एकदम धवल स्वच्छ सुंदर चमक रहे हैं, उसी प्रकार यह चित्रभान भी चमकते थे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, उन्होंने वंश क्रम में क्षमाशील महान भाव, क्षमाशील, क्षमा शांति माने क्षमाशील मान लीजिए, क्षमाशील और महान भाव तथा वेद शास्त्रों में प्रांगत, सभी वेदों के ज्ञाता और श्रेष्ठ पुत्र के बीच में, श्रेष्ठ पुत्र के मध्य माने बीच में, श्रेष्ठ पुत्र को आप समझ लीजिए बीच में, श्रेष्ठ स्फटिक मणियों के कारण निर्मल, स्फटिक मणियों के कारण स्वच्छ या निर्मल, और चित्रभानु के पक्ष में स्फटिक मणि के समान निष्कलंक, किसी प्रकार को उनके में भी कलंक नहीं था, जैसे स्फटिक मणि में कोई प्रकार के कलंक नहीं होता, उसी प्रकार से चित्रभान में किसी प्रकार के कोई कमी नहीं थी। चित्रभान पक्ष में कैलाश पर्वत की तरह शुभ्र, कैलाश पर्वत की तरह कैसे एकदम शुभ्र वर्णन था, शुभ्र में से एकदम स्वच्छ श्वेत, चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया। यही चित्रभानक वही चित्र नामक जो है पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चित्रभान को वर्णन है, नीचे वाली लाइन आप पिछला आप जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
पिछले वाले में सुखेन यौ यूप करई गजरिव, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। श्लोक नंबर 15 की बात कर रहे हैं और 16 में भी ये आप अंडरलाइन आप नीचे कर लीजिएगा। यह सूक्त वाक्य बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पूछ लेंगे क्रमेण कैलाशम, कैलाशम यु क्षमाभृताम, कैलाशम यु का क्या तात्पर्य है? चित्रभान, चित्रभान, अर्थापत्री और क्या नाम है, बाण भट्ट, भूषण भट्ट, इन फंस गए। कहें ओहो बाण भट्ट ही है, पक्का है, तुरंत आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कैलाशम यु इनका वर्णन हुआ है चित्रभानु का, यह सब आप जानते रहें। पीजीटी में अवश्य पूछा जाता है ये सब। स्फटिक मणि उपालाल मलम देश किससे संबंधित है? चित्रभानु से। श्रुति शास्त्र किससे संबंधित है? चित्रभानु से। महात्मा चित्रभानु से। कैलाशम यु चित्रभानु से। ये सब अभी जानते रहें बीच बीच में, ठीक है, तब जा करके पूरी तरह से हो पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वह सा माने वह, चित्रभानु माने चित्रभानु, तनय माने वह पुत्र, अवाप माने प्राप्त हुआ या पैदा हुआ, ठीक है। कैसे थे? अब उनके गुणों के विषय, महात्मा थे, सुतोत्त माने शुद्ध धन, उत्तमनान नाम, एकदम उत्तमना नाम माने सुयोग्य थे। श्रुति शास्त्र माने वेदों को, सभी वेदों के ज्ञाता थे। और अवाप माने हुए, और मध्य माने बीच में, सृष्टिक मणि उपमलम, जैसे मणि एकदम सूक्ष्म धवल सुंदर चमकती है उसी प्रकार से जो है अपना चित्रभानु भी चमकते रहते थे। कैलाश पर्वत उस एकदम शुभ्र श्वेत मणि थी, मणि जैसे चमकती हो वैसे ए भी, वैसे ए भी, ठीक है। क्षमाभृताम, उनके अंदर क्षमा शांति के बहुत से गुण थे, क्षमा प्रार्थी थे कहने का मतलब, ठीक है। तो उसी टाइप में वर्णन हुआ है, आप लोग इसको जाने, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस आज यहीं तक रहेगा इस श्लोक में, अगला श्लोक कल होगा, ठीक है। हाँ, टिप्पणी देखते हैं हम, ठीक है। क्षमाभृताम, क्षमाशील होते हैं, जैसे क्षमाशील, इधर आप चित्रभानु लिख दीजिए। चित्रभानु क्या थे? क्षमाशील थे। इधर पर्वतों में भी क्षमाशील होता है, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, ठीक है। पहले तो बताते थे पर्वत उड़ा करते थे, जहाँ जाते थे तहस नहस कर देते थे, इंद्र भगवान ने उनके पंखों ही काट दिए। चलो ठीक है। क्षमा धन भ्री धन कोई महात्मानाम जितेंद्रिया, महान आत्मा शामते महात्मना बहुब्री समास हो गया है, ठीक है। श्रुति शास्त्रशाली नाम, वेदादि शास्त्रों की ज्ञाता, ठीक है। श्रुतयस्य शास्त्राणि च इति श्रुति शास्त्राणि द्वंद्व समास आता है, ठीक है। श्रुति शास्त्र साल धातु है, ऋणी प्रत्यय है, श्रुति शास्त्र बन गया, ठीक है। सुतोत्तमानाम, योग पुत्रों के सुतेषु उत्तमा, सप्तमी तत्पुरुष समास। स्फटिकोप लाम लम, स्फटिक मणि के कारण स्वच्छ, स्फटिक मणि होती है उसी का कारण एकदम स्वच्छ दिखाई देता। पर्वत भी एकदम श्वेत स्वच्छ, स्फटिक मणि भी श्वेत, चित्रभानु श्वेत स्वच्छ। इस सब में उपमा अलंकार आप मानिएगा, चारों हैं इसमें। उपमेय उपमान सारधर्मवाचक, ये चारों उपमा है इसमें, इसीलिए पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है, ठीक है। अगले श्लोक में बल की क्या है, उपमा अलंकार उसमें भी है, तब पूर्णोपमा है, तब इसी प्रकार से आपको समझ लीजिए संसृष्टि है, शंकर है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें और याद करते रहें और राइट करते रहें फटाफट, ठीक। चित्रभानु का वर्णन हिरण्याकश्यप
से अगले वर्णन में दिया गया है। चित्रभानु का वर्णन जैसे अपने पुत्रों को मतलब पैर पर बैठाकर नख के द्वारा काट दिया था, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर में, ठीक है। तो इसी टाइप में चौखट पे बैठ करके ऐसे फाड़ा, ठीक। तो वही बात है, वहाँ नृसिंह का वर्णन दिए गया है, ठीक है। और तो लगभग वर्णन हो गया है। क्षमा भृताम क्षमाशील, क्षमा धन भृ धन के प्रति जान लीजिए सर्वा पहाड़ी लोप होता है। इसमें कुछ जुड़ता ही नहीं, क्षमा में भ्रू से भ्री हो गया, ठीक है। क्षमा में क्षमाभृत होता है ना, तो वही बात है भ्री भ्री क्षमाभृत। जो क्षमाभृत है भृत, उसी को भू से भृत बन गया, भ्री से ता आ गया है, आगम हो गया है, क्षमा से क्षम और भृत से आप समझ लीजिए भृत, भृत हो गया भृत से। कि प्रत्यय सर्वा पहाड़ी लोप होता है। जैसे सम्राट में राड धातु है, कि प्रत्यय है, तो कि प्रत्यय वहाँ पर भी सर्वा लोप हो जाता है, सर्वा पहाड़ी। तो समधन राड धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक राड धातु है और किप प्रत्यय है। किप में सर्वा पहाड़ी लोप हो जाता है, राड से राड बन गया, राड से राड बन गए, सम और राड जोड़ेंगे तो हो जाएगा सम्राट, ठीक है, ठीक है। वही बात यहाँ है, वहाँ भी क्यों प्रत्यय सर्वा पहाड़ी लोप हुआ था, यहाँ भी क्यों प्रत्यय का काम है सर्वा पहाड़ी लोप हो जाना। कुछ लोग कहते हैं क्यों लगाया ही जाता है, जब सर्वा पहाड़ी लोप हो जाता है तो इसको क्यों लगाया जाता है भाई, लेकिन ये है कि लगता रहता है, ठीक है। सर्वा पहाड़ी लोप हो करके वो है लगता रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर्वा पहाड़ी लोप हो जाता है और लोप हो करके लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत से इसमें द्वंद्व समास है, जान रहे, इसमें बहुव्रीहि समास है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। श्रुतेषु सप्तमी तत्पुरुष उत्तमा, श्रुतेषु पुत्रों में जो उत्तम हो कौन है, चित्रभानु है। और इधर स्फटिक मणि के कारण एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है। स्फटिक मणि है उसको एकदम पारदर्शिता रहती है, इतना स्वच्छ होता है। भैया हम तो देखे नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग जानते होंगे अवश्य। अर्थापत्र के 11 पुत्र थे, जिसमें 8 पुत्रों में 8 3 11 3 हो सकता है, एक्सपायर हो गए होंगे, मर गए होंगे। 8 पुत्रों में चित्रभानु सबसे तेज एकदम प्रखर विद्वान थे, जान लीजिएगा, ठीक है। अर्थापत जो है 11 पुत्रों में 8वां थे, ठीक है, 8वें पुत्र थे। अर्थापत के यहाँ एक लाइन में लिख लीजिए, अर्थापत के 11 पुत्र थे, जिनमें क्या नाम है, जिनमें ये चित्रभानु 8th होता ना इंग्लिश में, TH लगा देते तो वहाँ हो जाता है, जान लीजिएगा। 8वें पुत्र थे, ठीक है, 8वें पुत्र थे, कौन थे, चित्रभानु थे, ठीक है। और पिता बाणभट्ट जो है, इनके जो है चित्रभानु के पुत्र क्या हो जाएंगे, आपको बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पुल्लिंग भूषण। इसी टाइप में आप लोग अवश्य लिखते रहें
अर्थापुत्र के 11 पुत्र थे, जिनमें 8वां पुत्र थे, जान लीजिएगा, मर नहीं गए थे। ठीक है, सभी पुत्र थे 11 के 11 थे, एक ठोर हो जाता तो 1 दर्जन हो जाता, 12। ठीक है, उसमें चित्रभान 8वां पुत्र रहन बेचारू। ठीक है, प्रखर विद्वान टाइप आदमी थे, ऐसे तैसे नहीं थे। चलिए ठीक है, आप लोग व्याख्या हो गई, उसके बाद ये सब हो गया है। अब इसको इसी प्रकार से पढ़ते रहें, लिखते रहें। अब अगले टर्न पे अगला अवश्य लाएंगे, 17वां श्लोक लेकर आएंगे, 18वां, उसके बाद 19वां, 20वां, उसके बाद जिससे 2-2 श्लोक हो जाएगा। आप भी न उबे न मैं भी उबूँ। उसके बाद चलिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करें, कमेंट अवश्य करें जो भी आपको मन में रहे। ठीक है, और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ठीक है, कर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरा यही उचित फल मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।